खामोश! किस बात का शोर है? क्या चाहते हो तुम लोग? अगर खामोश नहीं हुए तो चुप करवा दिया जाएगा, पैरों पे बेड़ियां बांध दी जाएंगी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. अम्मी, अम्मी, मेरे बाल सिमट दे अम्मी। तंग कर रहे हैं, बहुत उलझन हो रही है मुझे। एक मैं कंघी लेके आती हूँ, आप गुद कर दें। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे करें। अपने जैसे बना दे, पोनी कर दे मेरी, फिर मैं बहुत प्यारी लगूंगी। फिर आप मुझे प्यार करेंगी ना? फिर आप मुझे मारेंगी तो नहीं ना? मैं पता है, जब भी मैं अम्मी से कहती थी ना मेरी गुद कर दे, तो मुझे कहती थी क्यों क्यों प्यारा लगना है तुम्हें? किसके लिए प्यारा लगना है? किसको मुतासिर करना है तुमने? लड़कों को मुतासिर करना है? घटिया हरकतें हैं तुम्हारी, गंदी लड़कियों वाली हरकतें हैं तुम्हारी। गंदी लड़की हो तुम, घटिया लड़की हो तुम। मैं गंदी लड़की नहीं हूं। मुझे तो बस आपके जैसा बनना, मुझे किसी को मुतासिर नहीं करना, मुझे आपको मुतासिर करना है अम्मी। देखिए देखिए, बाल काट लिए मैंने, रोज काटती हूँ मामा। मेकअप भी नहीं लगाती, कुछ भी नहीं लगाती। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी, बस आप आ जाए मामा। मुझे आपके गले लगना है मामा, मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। आपके प्यार की तलबगार। हाँ, मैं मुंतजिर हूं। अरे छोड़। इस बात का शोर कर रहा है तू? क्यों परेशान है तू? बचपन से ना मुझे लोगों को हंसाने का बड़ा शौक था। मजा आता था यार, जब मेरे चुटकुलों पर, मेरे लतीफों पर वो हंसा करते थे। एक बार मैंने सड़क के किनारे एक जोकर को रोते हुए देखा। बड़ा अजीब मंजर था। सामने लोग उस पर हंस रहे थे। ओ जोकर मियां, कहा? अरे तमाशा तो अंदर है, बाहर क्या कर रहे हो? तो जोकर कहता है, मेरा बेटा कहीं खो गया है। वो रिंग मास्टर कहता है कि 15 मिनट में शो है, तुम कहीं नहीं जा सकते। प्लीज प्लीज आप में से कोई मेरी मदद कर दो। प्लीज प्लीज कोई मेरी मदद कर दो। प्लीज कोई मेरी कर। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है? जो मैं चाहता था
शायद वो पूरा हो सकता है। मैंने कहा कि मैंने जल्दी से उसका लिबास ओढ़ा और कुछ भी करके मैंने उसको कहा कि आप जाओ, आप जाके अपने बेटे को ढूंढो। शायद उस जोकर की दुआ लगी मुझे, क्योंकि उस आधे घंटे की परफॉर्मेंस में जो मैंने कलाबाजी खाई, जो मैं नाचता रहा और कभी कलाबाजी खा के गिर भी गया, और उसके बाद फाइनली तालियों की गूंज में मुझे अपना आप मिल गया। क्या बात है, ये चीज बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। पर घर जाके गालियों की गूंज ने कुछ तोड़ दिया मेरे अंदर। यार आपको इसको समझाते क्यों नहीं है? आप इंजीनियर का भाई होके ऐसी मस्खरी हरकतें करता है, शर्म आनी चाहिए तुझे। लेकिन मुझे कहा कि शर्म कैसी शर्म, अब जो मैं करना चाहता था वो फाइनली मैंने सीख लिया था, इसलिए मैं करता रहा, लोगों को हंसाता रहा। और मेरे आखिरी परफॉर्मेंस के बाद एक लड़का मेरे पास आकर मुझे कहता है कि आपके प्यारे अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए। अब मंजर देखिए, एक तरफ बाप का जनाजा है और दूसरी तरफ एक जोकर रो रहा है और लोग उस पर हंस रहे हैं। इतना बेगैरत बच्चा ये, बाप का जनाजा पड़ा हुआ जोकर के लिबास में आ गया। किस शर्म तो गुलिये नहीं में आ आती, गया बेगैरत बेवकूफ इंसान। अब्बू, अब्बू, सिर्फ आपको भरोसा था ना मुझ पे, था ना भरोसा? क्या कहते थे आप? तू जो करना है कर, जो करना है कर। आज इस जोकर पर लोग हंस रहे हैं अब्बू। अब्बू वो मेरे लतीफों पर नहीं, मुझ पर हंस रहे हैं अब्बू। उनको शर्मिंदगी होती है कि मैं जोकर हूं अब्बू। वो मेरी इज्जत नहीं करते, वो मेरी इज्जत नहीं करते अब्बू। आप उठे ना, मुझे प्लीज मेरी इज्जत मुझे दिलाए अब्बू। अब्बू उठे अब्बू। मुस्लिम उठो, ये किस गुलिये में बैठे हुए हो? उठ जाओ, कपड़े चेंज करो, ये मुंह पे क्या लगाया हुआ है? उठो मुस्लिम, उठो। अजीब मंजर है भाई, बाप का साया मेरे सर से उठा और मैं क्या पूछ रहा हूं लोगों को। जी इकबाल भाई, अरे चावल तो लीजिए। अरे आप लीजिए, आपने कुछ लिया ही नहीं अभी तक। मैं अरे बोटी तो दो यार, इतनी अच्छी बिरयानी बनाई है, बोटी तो जरूरी होती है ना। चावल चावल सफेद चावल दे मुझे, सफेद चावल। अरे ये ले खा, तू ले चावल भी खा, तू बोटी खा, तू मेरी बोटी खा जा, मुझे टुकड़े करके खा जा। यहाँ मेरा बाप मरा है और तुझे बोटी की पड़ी है, खा खा बोटिया। अच्छा सॉरी, नहीं जाऊंगा, जो आप बोलेंगे वो करूंगा। किस बात का दुख है तुझे? बोल। जी नहीं, पूरे होश आवाज में हूं मैं। I'm completely in my senses, सर। मैंने जिंदगी में बस एक ही चीज खोजी, शोहरत, नाम, और उसी के पाने के लिए मैंने दुनिया भर की जिल्लत और मुसीबत उठाई, तरह तरह की बातें सुनी, घर बार छोड़ा, लेकिन आज तक शोहरत नहीं मिली। ये मेरा आखिरी चांस है, दिस इज माय फाइनल चांस। एक मशहूर आदमी, एक अक्लमंद हिदायतकार की आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने बैठे हैं।
आज उसी के सामने अपने भेजों को गोली से उड़ाकर अपने छोटे से नाम को उसके मशहूर और बड़े नाम के साथ हमेशा के लिए जोड़ दूंगा। कान फनकार की मशहूर हिदायतकार की आंखों के सामने एक नौजवान अदाकार ने खुदकुशी कर डाली। नौजवान का नाम था रयान अली भट्ट। आज रात को लोग मेरी बातें करेंगे, कल सुबह जो भी मैंने कहा सारा सारा छाप दिया जाएगा, जिसे पढ़कर बहुत से लोग ये कहेंगे कि अच्छा इंसान था रयान अली भट्ट। मुझे इस बात का दुख नहीं कि मुझे जिंदगी में कुछ नहीं मिला, मुझे इस बात का दुख है कि मुझे सुनकर भी अनसुना किया। और आज मुझे किसी बात का दुख नहीं है, क्योंकि आज मैं मुझ में नहीं, हाँ हूं मुंतजिर मैं। हूँ मुंतजिर मैं तेरे प्यार का, हूँ मुंतजिर मैं तेरे प्यार का। मुझे इज्जत भी दे, मुझे शोहरत भी दे, मुझे इंतजार तेरे इकरार का। क्यों हंसते हो, क्यों मुझे रुलाते हो, मेरी कहानी मुझे सुनाते हो। हूँ मुंतजिर मैं तेरे प्यार का, 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 हूँ मुंतजिर मैं तेरे प्यार का। बहुत आगे, बहुत आगे। अमेजिंग है। अब क्या मैं मुकाबला करवाऊं तुम लोगों का। आई एम सॉरी, मैं अगर ये बोलूं कि भाई मैंने आज 3 परफॉर्मेंसेस देखी 3 ग्रुप्स की, सबको तो- बुला लूं मैं अगर इजाजत दो तो। बुला लो। आप सब लोग इधर आ सकते हैं। ओह, कहानी हम तीनों की खुद की कहीं ना कहीं है। ये मेरी कहानी ये असली है, इनकी तुम्हारी कहानी कहानी? में भी मेरी असली कहानी है ये, मेरा कथार सही है। इनकी भी कहीं ना कहीं दिमाग में इनको ये जस्तुजी कोई है। 17-18 साल हो गए हैं और अभी तक ब्रेक नहीं मिली है। ये उनकी कहानी है। और इस तरह से तो हम तीनों ने कहानी को लिखा अपना अपना, एक जगह पे कंबाइन आप किया। तीनों ने साथ काम किया हुआ कभी? नहीं, पहली बार कर रहे मैं तो एक्ट्रेस भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप एक्ट्रेस नहीं है? नहीं हूँ कुछ हैं। भी और हम तीनों की कहानी में एक ये चीज आपका common ख्याल थी। है? रायका, यू वर ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच। और तुम भी भाई, मुस्लिम, मुस्लिम, ओमी, ओमी, मलाइका। आप भाई आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग ने बहुत मगर- अच्छा किया। मैं मतलब तुम बहुत अच्छे थे सैफ, Thank वेरी गुड। मैं समझ रहा था कोई ऐसे ही लोग मुकाबले में आएंगे, लेकिन ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। इन्होंने तो मुझे हिला दिया। अगर मुझसे पूछा जाए तो आप तीनों की तकरीबन 14 मिनट की परफॉर्मेंस थी, मगर मुझे कहीं भी ड्रैग नहीं लगा। देखें, मुझे नहीं पता सेफ क्या अनसेफ। आप अपना फैसला सुनाएं। ऑफ कोर्स टीम तुम्हारा कौन ग्रुप जीती है, बेस्ट सेफ कौन हुआ? यही जीते हैं। और अब सेफ के किस? नहीं, ये तीनों सेफ है वैसे। इन तीनों में सबसे अच्छी किसने की? इसका पोर्शन जो है पहले बंदे का, अपना मुस्लिम का, क्योंकि उसको डबल एक्ट और ये वो 3-4 एक्ट करने पड़े, तो मैं इसलिए आई थिंक ही इज द बेस्ट। मैं इसको अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, आप और तीनों तुम्हें कह कौन रहा है तुम बेस्ट हो? You were brilliant। सही, बहुत शुक्रिया सर। आपका फैसला अटल है, मुस्लिम नंबर मेरा 1। फैसला मैं इस लिहाज से बोल सकता हूँ नहीं, मलाइका को, कि मलाइका ने एक्टिंग पहली बार की।
ये लड़के बिल्कुल। थिएटर पे कर चुके हैं, इतना तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से हम मलाइका को नंबर 1 कर देते हैं। यस बिल्कुल। और ये जो तीनों ये सब खड़े मैं इनमें से आप- कोई सेफ नहीं होगा, मगर इनके ग्रुप में से बता दीजिए कौन अच्छा था, हाँ। कौन बेटर था, पहले ग्रुप से दूसरे ग्रुप से। आप जो अपना माहम, आप बेहतर थी अपने ग्रुप में, आपके ग्रुप में आप लोग तीनों बेहतर थे। थैंक यू। जैनब भी, कमल भी, और आप जो है बहुत अच्छे थे। वेरी गुड, अच्छा किया। थैंक यू। लोगों ने मतलब विदाउट एक्सपीरियंस जो है आप इतना कर गए, ये बहुत अच्छा था। थैंक यू। और आप भी अच्छी थी जो पढ़ रही थी। तो तय ये पाया कि आप लोग में से कोई भी सेफ नहीं है। थैंक यू हमायूं। खाना Thank you जी। लग्जरी वही मिलेगा, मगर हम आपको दाल चावल बना के भेज देंगे। हाँ यार मुझे दाल चावल तो खिला दो, आ जाओ, बहुत आ भूख जाओ। लग रही है। एंड सर आपके भी मुंतजर हैं। जबरदस्त खाना बना है तुम्हारे लिए, हमारे लिए। हाँ चलो, हम लोग वो खाते हैं। ओके भाई, ओके ओके जी, वापस वापस। थैंक यू सर। वेल डन भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू बादशाह साहब। वेल डन, याद वेल रहेगा डन। जिंदगी भर। बाय। मलाइका इम्प्रेस कर दिया यार।